नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज हम लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे और सुनेंगे असली सुख प्राप्त करने की एक सूक्ष्म कहानी। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको आने वाले दिनों में मिलने वाले किसी अच्छे मौके का आज से ही पूर्वाभास हो जाएगा। अगर आप किसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस बारे में सोचने का प्रयास कीजिए और दूसरों की बताई हुई लकीर पर मत चलिए। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज को थोड़ा सिंदूर अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज एक बहुत ही अच्छे समय का आरंभ हो सकता है। फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाइए और उन्हें कारगर करने का प्रयास भी आज से ही आरंभ कर दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कई सिचुएशंस में बदलाव हो रहा है और उन सिचुएशंस में, बदलती हुई जो सिचुएशंस है, उसमें अपने आप को भी बदलने का आज आपको प्रयास करना है। कुछ जिम्मेदारियां और कुछ ज़रूरी काम आज आपको निपटाने पड़ सकते हैं। निवेश करने से पहले किसी की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, आरती जी हैं बीकानेर से, जो कि अपने भाई राजेश जी के लिए जानना चाहती हैं। राजेश जी की जन्म की तारीख है 26/10/1989। उनके जन्म का समय है सुबह का 4 बजे का। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, शुभ आशीर्वाद। जी, मैं अपने भाई की शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत उपाय कर लिए, प्लीज कुछ उपाय बताइए ना। और हाँ, एक बात और जानना चाहती हूँ कि हमने ना घर के मेन गेट पे ना सूरज भगवान है ना वो लगाई है, तो बताइए किस दिशा में लगाई है, लगाना सही होगा या नहीं? नहीं तो आपका मेन गेट किस दिशा में देखता हुआ है? दक्षिण दिशा में खुलता है। तो दक्षिण में खुलता है तो वहाँ सूर्य भगवान क्यों लगाएंगे आप? मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि साउथ फेसिंग दिशा कैसे देखोगे। जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो सामने अगर दक्षिण है तो वो साउथ फेसिंग है, दक्षिण देखती हुई है। दक्षिण दिशा रेजिडेंशियल पर्पज से शुभ नहीं मानी जाती। अगर दक्षिण देखता हुआ आपका मकान है तो वहाँ पे आपको सूर्य देवता नहीं लगाने हैं, उल्टा काम हो जाता है। आपको वहाँ लगाने हैं पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। 5 मुख वाले जो हनुमान जी होते हैं, पंचमुखी हनुमान जी, उनकी तस्वीर मुख्य द्वार के ऊपर लगा दीजिए ताकि जो साउथ की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि दक्षिण दिशा में एक कील जितना भी सुराख नहीं होना चाहिए, तो आपके घर में तो पूरा का पूरा बड़ा दरवाज़ा ही साउथ में खुल रहा है। और नियमित रूप से हर अमावस्या को एक सरसों का तेल का दीपक लगाएं, उसकी जो बत्ती हो वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये उपाय आप करिए, उससे फ़ायदा होगा। जहाँ तक मैंने आपको पहले भी समझाया था आपके ब्रदर की जन्म कुंडली के अंदर कि इसके माला योग है, बड़ा ही शुभ योग माना जाता है, बहुत ही अच्छे योग माने जाते हैं। कोई 1-2 करोड़ कुंडलियाँ देखते हैं तो उसमें ऐसे ग्रह देखने को मिलते हैं। समस्या क्या है? एक तो राहु की 18 साल की मादशा, दूसरा सूर्य जन्म कुंडली भी नीच का होना। तो राहु जब 18 साल की मादशा में चल रहा है और उसमें भी राहु की मादशा गुरु का अंतर, इस वर्ष इसका विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोमेद रत्न पहनाना है, कालसर्प दोष की पूजा करवानी है और एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में डलवाना है।
ये सरल उपाय कीजिएगा, इस वर्ष में जुलाई अगस्त के पश्चात में इसका विवाह होगा। पंडित जी, हमारे पास एक मेल आया था मीनू जी का बीकानेर से, जो कि अपने भाई अमित के लिए जानना चाहती थी। अमित जी की जन्म की तारीख है 26/8/1989 और इनके जन्म का समय है सुबह का 6:31 का। पंडित जी शादी के लिए जानना चाहती हैं अमित जी की कि अमित जी की शादी कब तक हो पाएगी। देखिए बेटा, मीनू आप भाई अमित की जो जन्म कुंडली आपने भेजी है, गुरु की महादशा इनको चल रही है और उसमें भी शुक्र का अंतर चल रहा है। गज केसरी योग है, लेकिन इनकी जन्म कुंडली में विवाह के घर का जो कारक है शुक्र, वो नीच का है। जन्म कुंडली ये कहती है कि इसी वर्ष अगस्त 2016 के पश्चात में इनके विवाह का योग बनेगा, इसी साल में अगस्त के पश्चात में। चूँकि अभी गुरु की महादशा शुक्र का अंतर चल रहा है, तो शुक्र कुंडली में नीच का है। कई बार जो घटनाएं घटित होती हैं वो आपके बेटर के लिए होती है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये विवाह अगस्त 2016 से पहले हो जाता है, पिछले साल हो जाता है, तो ये विवाह टूटना निश्चित था। इसलिए भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है कि आने वाला जो समय है निश्चित तौर पे अगस्त के पश्चात में विवाह के लिए सबसे अच्छा समय आएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी हैं, जो अपने बेटे हेमंत के लिए जानना चाहते हैं। हेमंत जी की जन्म की तारीख है 10/5/2000 और उनके जन्म का समय सुबह का 4:20 का। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। धर्मेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी चरणेश्वर। शुभ आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा पुत्र है हेमंत, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ गुरुजी, कैसा क्या रहेगा इसका भविष्य। अभी क्या कर रहा है बेटा? ये 10वीं क्लास में पढ़ रहा है गुरुजी। 10th क्लास में? जी। ओके। देखो धर्मेंद्र, इस बच्चे की जन्म कुंडली में वैसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसका पुष्य नक्षत्र का जन्म है। पुष्य नक्षत्र में बच्चे बड़े शुभ माने जाते हैं, लेकिन इसके द्वितीय भाव में 5 ग्रह एक साथ बैठ गए, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र और शनि। सूर्य तो उच्च का है और शनि नीच का होकर बैठ गया, तो ये थोड़ा सा एक तकलीफदायक चीज़ हो जाती है इसकी जन्म कुंडली में। कालसर्प दोष बना हुआ है, उसके साथ में शनि का नीच का होना। थोड़ा इस बच्चे को प्रमोट करने की आवश्यकता रहेगी। यस बेटा, तुम कर सकते हो और तुम्हें करना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको टेक्निकल लाइन में नहीं डालना है, लोहा इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह की पोस्ट, कंप्यूटर इत्यादि इस तरह नहीं डालना है। निश्चित तौर पे इसको लॉ सेक्टर में हम आगे ले जा सकते हैं, वकालत के सेक्टर में ले जा सकते हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में इस बच्चे को आगे ले जा सकते हैं। थोड़ी सी अड़चनों के बावजूद शिक्षा जो है वो अच्छी रहेगी। चूँकि शनि नीच का है, अभी से आदत डाल दीजिए कि इसको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हो सके तो 6.25 रत्ती का तिकोने मूंगे का अंगूठी बनवा के मंगलवार के दिन इसके सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली उसमें डाल दीजिए, और संभव नहीं हो तो गले में पेंडेंट बना के डाल दीजिए। हनुमान जी की आराधना इसको जीवन भर करनी है। और एक विशेष बात और समझा के रखिएगा, गलत संगत में नहीं पड़े, दोस्ती अच्छी रखे। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, उच्च पद प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा कि लॉ सेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है, सूर्य उच्च का है तो बहुत नेम एंड फेम पर्सन बना सकता है। जब बड़ा हो जाए थोड़ा तो कालसर्प दोष की पूजा भी अवश्य करवा दीजिएगा। पंडित जी, अभी नागौर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, बबली जी हैं, जो कि अपने भाई शिवरतन के लिए जानना चाहती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18/1/1986 और इनके जन्म का समय है सुबह का 5:15 का। बबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हाँ पंडित जी, भाई के बारे में पूछना है। बताएं। भाई की जॉब नहीं लग रही है, वो प्रैक्टिस बहुत कर रहा है पर नहीं लग रही है। अभी तो बैंक में है और बैंक में फार्म वगैरह भरता है पर 1-2 नंबर से रह जाता है। और एक बात और, पापा के कोई जमीन का विवाद चल रहा है, तो वो विवाद कब तक सुलटेगा? देखिए बबली जी, आपके जो ब्रदर है शिवरतन जी, उनकी जन्म कुंडली में सन 2010 से सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य इनकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी है, लेकिन शत्रु राशि शनि के घर में बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सूर्य है, जो आप कह रहे हैं कि 1-2 नंबर से रहने वाली, वो सिचुएशन बना देता है, लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं करवाता है। ये पीरियड 16 अगस्त सन 2016 को, इसी वर्ष 16 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा की महादशा शुरू होगी 10 साल की। निश्चित तौर पे इनके जीवन का बेहतरीन समय शुरू होगा। 2 समस्याएं हैं।
पहली समस्या तो ये है कि इनकी जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में जब ये नक्षत्र आता है तो इसकी हवन शांति होती है, डाकोत यानी शनि का दान जाता है, वो आपके माता पिता ने करवाया या नहीं करवाया तो करवा लीजिएगा। दूसरी जो समस्या है वो इस बच्चे की जन्म कुंडली में बना हुआ सर्प दोष। एक बार जब भी समय मिले इसको उज्जैन भेज दीजिए या नासिक भेज के कालसर्प दोष की पूजा अवश्य करवा दीजिए। तीसरी जो समस्या है वो इसकी कुंडली में इसके दाम्पत्य घर का, शादी के घर का और नौकरी के घर का जो स्वामी है बुध अस्त है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे और इसका करियर अच्छा रहे तो एक पन्ना रत्न इसको हमेशा पहन के रखना है, 3.25 रत्ती का, सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली में, और नियमित रूप से गौ सेवा करनी है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी हैं बीकानेर से। इनकी जन्म की तारीख है 30/1/1975 और इनका जन्म का समय है सुबह का 8:45 का। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय जय कृष्णा। सर जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे क्या है अभी फाइनेंशियल दिक्कत और काम की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, यानी काम बिल्कुल ही नहीं है, होता है 15 दिन महीना भर होता है फिर छूट जाता है। काम क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हैं। और कोई फर्म है आपकी? नहीं, मैं तो खुद के यानी पर्सनली क्या कहते हैं आसपास जो प्राइवेट होता है उनका ठेके देता हूँ। अच्छा, पर कोई फर्म है आपकी, कोई नाम कंपनी खोल रखी है, ऐसे ही काम करते हैं? नहीं ऐसे ही। ओके। देखो ऐसा है प्रकाश, आपकी जन्म कुंडली में सबसे बड़ी जो समस्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही सन 2005 से, और राहु जो है वो आपके नौकरी के घर में ही बैठा है, 10वें भाव में, व्यापार के घर में। राहु मतलब सर्प है। सांप कैसे चलता है? सांप की चाल जो है टेढ़ी है, कभी भी सीधा नहीं चलता है। तो राहु जिस घर में बैठता है उस घर को फ्लक्चुएट कर देता है, ECG लाइन बना देता है। तो इसी तरीके से राहु आपके नौकरी व्यापार के घर में आ गया तो कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएशन आपको दिखाएगा। आप किसी के, अब हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी के कैरेक्टर को हम दूसरे के कैरेक्टर को क्या चेंज करेंगे, और राहु के कैरेक्टर को तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। अब उसका उपाय क्या करना है? गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 7.25 रत्ती का चांदी में रविवार के दिन धारण कर लीजिए, गोमेद रत्न। ठीक है, पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार को भैरव जी के मंदिर दर्शन करिए। उड़द की दाल के बने पकवान जैसे दाल की कचौरी, दही, इमरती, ये वहाँ आपको चढ़ानी, कम से कम 11 रविवार आपको चढ़ानी चाहिए। और जन्म कुंडली के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पे अभी 1 साल का समय आपको थोड़ा सा संघर्ष और करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही नकारात्मक समय में से आप गुजर रहे हैं। राहु की महादशा, केतु का अंतर। फरवरी 2017 के पश्चात आपका समय अच्छा आएगा, तो इस 1 साल में कोई बड़ा एडवेंचर मत कीजिए। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सपनों को साकार करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। नेगेटिव थॉट्स को, किसी भी तरह की नाराजगी को आज अपने मन में प्रवेश मत करने दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आसपास के लोगों से अनबन होने के आसार हैं। केवल आपको आज उतना ही काम संभालना है जितना आपके लिए सहज हो, ईजी हो। आज किसी भी प्रकार की डील को बहुत सोच समझकर साइन कीजिएगा, सावधानी से कीजिएगा, धोखा हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प पितरों की तस्वीर पर अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी कि प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। काम को गंभीरता से लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त दूसरा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।